अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज है संडे और हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे मंडी का एक मशहूर कुलचे वाला जो इस वक्त पूरी रियासत में फेमस हो चुका है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे इल्तजा है कि हमारे चैनल पे आने वाले नए साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त जो है वो आप तक पहुँचती रहे। नाजरीन, इस वक्त हम आए हैं ये आप देख सकते हैं जो नानवाई है, ये जो वो मटेरियल तैयार करते हैं सबसे पहले उसमें पड़ता है, इसको कहते हैं या इसको कहते हैं खमीर। और रात को इसको जो है पानी में भिगो के रख दिया जाता है पतला करके, और इसको ऊपर जो है ढक्कन रख दिया जाता है। इसके ऊपर फिर एक ये इस तरह का एक पत्थर रख देते हैं। उसके बाद आटा गूंद कर जो है इस तरह जो है वो रखा जाता है। और उसके बाद ये आप देख रहे होंगे कितनी मेहनत जो है इसमें लगती है, और इसमें क्या क्या इस आटे में उसके बाद जो है वो क्या क्या डाला जाता है वो हम मंडी के एक मशहूर कुलचा वाला, इसको कहते हैं मोहम्मद अकरम भट्ट, ये तहसील मंडी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहते हैं, इन्हीं से अब जानेंगे। अकरम साहब, इसमें क्या क्या पड़ता है जो आप आटा इस वक्त गूंद रहे हैं, इसमें क्या क्या पड़ेगा? घी और अच्छा, आटा 2-3 किस्म का होता है। और ये इनके सामने आप देख रहे हैं, ये इनके हेल्पर हैं, अली मोहम्मद साहब इनका नाम है, और ये इनके हेल्पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ये कौन सा किस्म, ये आटा जोहर है। अच्छा, जोहर आटा, तो ये भी आप कुलचा बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? ये बिल्कुल होता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। तो नाजरीन आप देख रहे हैं इस वक्त अंडे, क्या क्या बादाम, अंडे और देसी घी है। आप जिस तरह का नाजरीन, जिस तरह का आप देख रहे होंगे, इनके हेल्पर अली मोहम्मद साहब, ये देखते हैं आप कितनी मेहनत जो है इसमें लग रही है और कितनी लगन से ये काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मंडी में आला पीर मार्केट के अंदर ये दुकान है, और मैं आपको बता दूं कि एक दिन में लगभग इनके 4 या 500 से ज़्यादा या 600 से ज़्यादा जो कुलचे, और इनके कुलचे इतने मशहूर हैं कि जो ही ये तंदूर से निकलते हैं तो गायब हो जाते हैं, यानी लोग ऑलरेडी लाइन में। हाँ जी, अली मोहम्मद साहब जी, यहाँ लोग लाइन में रहते हैं और एडवांस पैसे दे के जी, फिर हम तब भी पूरा नहीं होता है माल हमारा। अच्छा, लगभग दिन में कितना कितना कुलचा निकलता होगा एक दिन के अंदर? अगर हम दोनों मुकम्मल रहेंगे तो 1000-1200 कुलचा हम आराम से लगा के, उसको थोड़ा तंदूर में टाइम लगता है ना जी। अच्छा, तैयार करने में लगता है टाइम। सुबह से लगे हैं हम, सरगी खाई, नमाज पढ़ी तो इधर हम लगे हैं। अच्छा, अभी तैयार नहीं हुआ। तो नाजरीन ये आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि एक दिन के अंदर जो है लगभग 1000 कुलचे के करीब जो है ये निकालते हैं, इससे ज्यादा। और मेहनत इसमें कितनी लग रही है आप जो है वो खुद ही देख रहे हैं। तो इसके बाद हम आपको कोशिश करेंगे अब तंदूर दिखाने की, जहाँ पे कुलचा जो है वो तैयार होता है। तो नाजरीन ये जो है ये आप तंदूर देख रहे हैं, कश्मीरी में इसको ये तंदूर कहा जाता है। यहाँ जो है नानवाई अपने कुलचे या रोटियां या जिस किस्म की भी जो आप डिमांड देंगे वो तैयार करते हैं। और इस वक्त आप देख रहे होंगे इसमें आग जो है, आग की तपिश इतनी है कि हम जो है इसको कवर भी नहीं कर सकते। तो यहाँ ये मटेरियल तैयार होकर आवाम तक जो है वो पहुँचाया जाता है। अब हम अकरम भट्ट साहब जो इस दुकान के ऑनर हैं, जो बहुत मशहूर हैं, जिनको शायद मुझे लगता है कि किसी नाम की ज़रूरत नहीं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो एक दिन में कितना मटेरियल तैयार करके लोगों तक पहुंचाते हैं। ये इसके बाद जो है आटे को इस तरह तैयार करके, और आप देख रहे हैं इस तरह गोल किया या रोल करके रखा जाता है, और उसके बाद इसको कुलचा तैयार किया जाएगा। और
बहुत ही फेमस कुलचे वाला, बहुत ही फेमस अकरम भट्ट इनका नाम है मंडी में, बल्कि स्टेट में मैं ये कहूँगा कि रियासत में बहुत सी जगहों पे इनको डिमांड पे इनसे जो है कुलचे वो बनवाए जाते हैं। नाजरीन ये देख रहे हैं आपके अब जो है कुलचा तैयार करके इस पे बादाम लगाए जा रहे हैं, और इसके साथ ही जो है ये क्या डाला जा रहा है जी अकरम साहब? हाँ, और ये अब डाल के जो है ये तैयार करके, और ये देख रहे हैं आप कि अब ये इनकी, हाँ, अब इसके बाद जो है तंदूर में इनको लगाया जाएगा और सेका जाएगा। इसके बाद जो है ये कुलचा वो तैयार होगा।